में वॉल्डबेरीज के गोदाम पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। करीब 20 गोदाम यूक्रेन का निशाना बने हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 13 लोगों की मौत की खबर है। 11.8 लाख वर्ग मीटर स्टोरेज स्पेस पूरी तरह से निस्तानाबूद हो चुका है। कंपनी की 20% से ज्यादा क्षमता प्रभावित हुई है। रूस में महंगाई बढ़ने की आशंका बहुत तेज हो चुकी है। रूस ने भी कीव के वेयरहाउसों को निशाना बनाया है। रूसी हमलों में 17 लोगों की मौत की खबर है। तो दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर। रूस यूक्रेन युद्ध अब बेहद डरावने मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस के तेल भंडार के बाद अब यूक्रेन रूस के खाद्य भंडारों पर अंधाधुंध अटैक कर रहा है। 18 जुलाई से यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के करीब 20 वेयरहाउस निशाना बनाए गए हैं। और ये दो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मॉस्को पर जबरदस्त हमला हुआ है। वेयरहाउस को निशाने पर बनाया गया है और इस भयानक हमले में अब तक की अपडेट ये है कि 13 लोगों की मौत हुई है और कीव पर भी जबरदस्त मिसाइल अटैक, और इस अटैक में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी कि आप समझिए, अब इन तमाम तस्वीरों के बीच यह समझा जा सकता है कि एक तरफ यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है, उसके ऊर्जा संसाधनों को सीधे तौर पर अपने निशाने पर ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन पर पलटवार करके ये बताने, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूक्रेन ने अपने हमलों में तेजी लाई, यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया, रूस के वेयरहाउस को निशाना बनाया, तो रूस खामोश नहीं बैठने वाला है। यानी कि इस क्षेत्र में शुरू हुआ यह युद्ध तकरीबन 5 साल इस युद्ध को हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने वेयरहाउस को निशाना बनाया है और वाइल्डबेरीज के ये गोदाम जो आपको आग में धधकते हुए नजर आ रहे होंगे, आसमान में आपको काले धुएं का गुबार नजर आ रहा होगा, और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि वेयरहाउस पर यूक्रेन की तरफ से किया गया यह हमला कितना ज्यादा भीषण, कितना ज्यादा विध्वंसक है। दूसरी तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रूस के उस पलटवार की तस्दीक है, जिस तस्दीक को लेकर रूस लगातार इस युद्ध के पहले दिन से कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन को बैकफुट पर ढकेल सके, यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर सके, ताकि अपनी उन तमाम शर्तों को यूक्रेन के उन भौगोलिक क्षेत्रफल में, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अपने स्थायित्व को और ज्यादा मजबूत कर सके, जिसके चलते वो लगातार यूक्रेन पर बड़े अटैक कर रहा है। और यूक्रेन की राजधानी कीव बहुत बड़ा मिसाइल अटैक, और इस मिसाइल अटैक में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी कि एक तरफ मॉस्को, दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव, और अब ये दोनों देश एक दूसरे देशों की राजधानियों को सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना इन दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस लगातार यूक्रेन पर अटैक करके उन तमाम कोशिशों पर जुटा हुआ है, उन तमाम कोशिशों पर लगा हुआ है जिसके चलते वो कीव को, यूक्रेन को घुटने पर ला सके, और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो उसकी शर्तें हैं, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो उसकी स्थितियां, और उन तमाम स्थितियों की तरफ लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो ये दो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ रूस पर जो हमला हुआ है यूक्रेन के द्वारा, और आप याद करिए अगर पिछले 10 दिनों का पूरा ये बैकअप प्लान, और इस बैकअप प्लान के जरिए कोशिश यूक्रेन की यही कि तमाम ड्रोन्स, तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अटैक किया जाए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो ये तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो चलिए सीधा आपको हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, बहुत महत्वपूर्ण ये, क्योंकि दोनों देश अब एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इस पलटवार के बीच दोनों राजधानियों पर हमला, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वेयरहाउस को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन रूस के ऊर्जा संसाधनों, यूक्रेन रूस के उन तमाम ठिकानों पर हमला करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अगर आप हमला करेंगे तो वो अटैक जरूर करेगा। आरजू।
जी बिल्कुल, देखिए और जुलाई 2026 से यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाइल्ड बेरीज के गोदाम को निशाना जो है वो बनाना शुरू किया है, और इससे युद्ध को रूसियों के घर तक ले जाना और बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार देखिए ये जो युद्ध था जो शुरू हुआ था, उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत होगी, जल्द खत्म होगा, वो लगातार एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया है, और देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है। 18 जुलाई के बाद से यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के लगभग 20 जो साइट्स पर हमले जो है साइट्स पर हमले जो है वो किए हैं, और साथ ही कई तमाम जगहों पर जो है वो ये शामिल है। इसके बाद 13 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है। कई लोगों को चोट जो है वो लगी है, और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। जी और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि रूस ने कीव पर जो अटैक किया है, उस अटैक में 17 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यानी कि रूस अपने इस पलटवार को तब तक जारी रखेगा जब तक क्षेत्रीय संप्रभुता में रूस जिन शर्तों को लेकर आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन उन शर्तों पर अपने घुटने और सरेंडर नहीं करता है। अर्जू। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि रूस में महंगाई बढ़ने की जो है आशंका भी नजर आ रही है। रूस ने भी कीव के वेयर हाउसेस को निशाना जो है वो बनाया है। तो देखिए रूस में भी, रूस हो रशिया हो, दोनों ही तरफ से अटैक जो है वो किए जा रहे हैं, और रूसी हमलों में भी 17 लोगों की मौत की खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में रूसी हमले, रूस भी लगातार ये हमले कर रहा है, और यूक्रेन देखिए, भले ही यूक्रेन से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो कमजोर पड़ रहा है, उससे मदद की कहीं ना कहीं गुहार भी लगाई है। बिल्कुल आरजू, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आरजू। चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर